हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमर्स जीके एंड कॉमर्स क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, आपको पता ही है हमारे इस चैनल पर आपको जो राजस्थान जीके, इंडिया जीके और कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आपको पता है हमारी जो राजस्थान जियोग्राफी की सीरीज चल रही है, 2-3 दिन से क्लासें नहीं डाल पाया था, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन वो 2-3 दिन का आज एक दिन में ही मैं आपको कवर करवा दूंगा। लगभग जो आपने राजस्थान की मिट्टियां है वो आज की एक क्लास के अंदर, हाँ जी, सिर्फ एक क्लास के अंदर आपके इस टॉपिक को मैं खत्म कराऊंगा और जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होंगी वो बहुत इजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने डिस्कशन करेंगे कि राजस्थान की मिट्टियां मिट्टियां कौन कौन सी है, उसका जो नवीन वर्गीकरण किया गया है वो क्या क्या है, और जो अपने मृदा की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, वो सारा अपने करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात आती है मृदा, मिट्टी को मृदा जो अपनी मिट्टी है किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं। तो ये जो आपकी भूपृष्ठ भूपृष्ठ की असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल रूप में चट्टानों और वनस्पति के योग से निर्मित हो मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? मृदा कहलाती है। अब इसको इंग्लिश में समझे, तो सोइल किसको बोलते हैं? द uppermost layer which consists mainly rock particle and organic material is known as soil. The uppermost layer which consists mainly rock particles and organic materials is known as soil. तो ये आपको एक पता होना चाहिए कि सोइल क्या होती है, मिट्टी क्या होती है। जो अपनी सबसे ऊपरी लेयर होती है असंगठित पदार्थों की, मेनली क्या होती है, मूल रूप के अंदर जो चट्टान और वनस्पतियों के जो योग से निर्मित होती है वो क्या कहलाती है? आपकी मृदा कहलाती है, सोइल कहलाती है। इसके अंदर क्या होते हैं? पर्याप्त मात्रा में जो खनिजांश और जीवांश होते हैं, जो जीवांश होते हैं मिट्टी के अंदर, जो वनस्पति के क्या होते हैं? उत्पादन के लिए सहयोगी होते हैं। तो इसकी अपनी संरचना देखें तो मृदा की संरचना क्या होती है? मृदा की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। अगर ये 100% आपकी मृदा है तो ये जो आपका लगभग 45% जो हिस्सा होता है, 45% हिस्सा है, ये क्या है? खनिज है, खनिज पदार्थों का है। खनिज पदार्थ ये क्या होगी? आपकी मृदा जल। जो मिट्टी के अंदर जल कितना होता है? ये आपका होता है 25%। 25% क्या होती है? वायु होती है, मृदा वायु। और ये आपके क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं? 5%।
ये आपके क्या मृदा की संरचना आपकी कुछ इस प्रकार की मृदा की संरचना होती है। और आपका कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद जो अपने वर्गीकरण करेंगे कि अपने राजस्थान के अंदर सोइल कौन कौन सी पाई जाती है, उससे पहले कुछ आपको बता देता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सोइल डे कब आता है आपका? 5 दिसंबर। कब आता है आपका? 5 दिसंबर को आता है। और जो मिट्टी की एक समस्या क्या होती है, मिट्टी की जो बीमारी बोल सकते हैं या समस्या बोल सकते हैं, वो कौन सी होती है? मिट्टी की समस्या स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी का ट्रेवल करना। ये कितने प्रकार के होते हैं? वायु होता है, जल होता है, पृथ्वी होता है, ये आपको बताऊंगा सारी डिटेल के अंदर। स्थानांतरण क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं भाषा के अंदर? अपर्दन, मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन। ये क्या है? मिट्टी की समस्या है। और इसके जो उपनाम क्या क्या दिए हुए हैं, उपनाम क्या क्या है, मैं इसको एक बार इसको रफ करके यहाँ पे आपको उपनाम बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया है तो। अगर यहां आपसे पूछ लिए जाए उपनाम, इस समस्या के उपनाम क्या क्या है? अपर्दन, जो मिट्टी का अपर्दन होता है, मिट्टी का स्थानांतरण होता है, एक जगह से मिट्टी का दूसरी जगह चले जाना, 3 प्रकार का होता है, वायु, जल और आपका पृथ्वी। ये मैं आपको आगे अपने डिस्कस करेंगे इसी क्लास के अंदर। उपनाम अगर इससे पूछ ले समस्या के उपनाम, तो इसको बोलते हैं कृषि का क्षय रोग, कृषि का क्षय रोग, और मिट्टी का क्षय रोग, मिट्टी का क्षय रोग, और मिट्टी का प्रथम शत्रु, मिट्टी का प्रथम शत्रु भी इसको बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? रेंगती मृत्यु, रेंगती मृत्यु। ये कुछ नाम जो क्या है उपनाम दिए गए हैं किसको? जो आपकी मिट्टी की समस्या है उसको। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो कुछ और आपको बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं जो याद रखने के लिए आपके लिए जरूरी है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और क्या होता है? और जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर क्या पाए जाते हैं आपके? मिट्टी के अंदर मिट्टी में जीवांश और खनिजांश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवांश और खनिजांश पाए जाते हैं, जो वनस्पति के, जो वनस्पति उत्पादन में सहयोगी होते हैं। मान लो आपने मिट्टी में कोई पेड़ लगाया, पौधा लगाया, फसल उगाई, तो उसके उगने के पीछे क्या रीजन होता है? उसके अंदर जो खनिज पदार्थ मौजूद है, खनिज पदार्थ मौजूद है वो, और दूसरा जो आपके जीवांश मौजूद है, जो छोटे छोटे कीट होते हैं ना, हेल्थी कीट होते हैं मिट्टी के, वो क्या करते हैं? आपकी वनस्पति के उत्पादन में मदद करते हैं। आपके खनिज अगर पूछ ले, खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? मेनली जो आपके खनिज पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जिसको अपने एन से डिनोट करते हैं। फिर आपका आता है कैल्शियम, कैल्शियम,
Ca। उसके बाद आपका आता है पोटेशियम, के। उसके बाद फॉस्फोरस, इसको किससे डिनोट करते हैं अपने पी। तो ये आपके कुछ खनिज पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर मेनली। और उसके अलावा अपने कह सकते हैं कि जो मृदा है, मृदा की कितनी गहराई तक, मेनली कितनी गहराई तक पाई जाती है, सामान्य 30 से 40 सेंटीमीटर की गहराई में अपने कह सकते हैं कि अपनों को क्या पाई जाती है, उपजाऊ मृदा पाई जाती है। लेकिन कभी कभी ये कितनी गहराई तक हो सकती है, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर की गहराई तक हो सकती है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो मिट्टी की डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि मृदा किसको कहते हैं। फिर संरचना याद रखनी है, जो 100% है, 45% आपके खनिज है, 5 कार्बनिक पदार्थ है, 25% वायु है, 25% आपका जल है। समस्या को क्या कहते हैं, जो मिट्टी की स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपर्दन भी बोलते हैं। उपनाम रेंगती मृत्यु, मिट्टी का क्षय रोग, कृषि का क्षय रोग भी बोलते हैं इसको। उसके बाद जो आपकी है उसके मिट्टी के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीवांश और खनिजांश पाए जाते हैं, जो वनस्पति के उत्पादन के अंदर सहयोगी है। जो खनिजांश कौन कौन से है आपके, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस। उसके बाद जो सामान्यतः 30 से 40 सेंटीमीटर की गहराई में पाई जाती है, लेकिन कभी कभी 150 सेंटीमीटर की गहराई में भी पाई जाती है। अब अपनी जो करते हैं, राजस्थान के अंदर आपकी कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है। 8 तरीके की लगभग आपकी राजस्थान के अंदर मिट्टी पाई जाती है। और जो भारत है उसके अंदर भी आपकी 8 तरीके की मिट्टी पाई जाती है। भारत के अंदर आपकी कौन कौन सी पाई जाती है, भारत की मैं यहां लिख देता हूं एक बार, मेनली ओवरव्यू करने के लिए। उसके बाद आपकी जो राजस्थान की है वो यहाँ पर अपने डिस्कशन कर लेंगे। भारत की जो सबसे ऊपर पाई जाती है वो कौन सी है, पर्वतीय। फिर राजस्थान में कौन सी पाई जाती है आपकी, शुष्क। गुजरात के क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है, लवणीय। उसके बाद जो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में कौन सी पाई जाती है, तो वो आपकी है मैदानी या जलोढ़ भी जिसको बोलते हैं। कोलकाता के क्षेत्रों में दलदली। उसके थोड़ा नीचे जब अपने आते हैं तो लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। फिर कर्नाटका की साइड जब साउथ के अंदर नीचे जाते हैं तो वहां आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। और केरल के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट। तो ये भारत के अंदर कुल लगभग 8 तरीके की मिट्टियां पाई जाती है। वैसे ही अपनी राजस्थान के अंदर भी लगभग 8 तरीके की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसको अभी अपने डिस्कस करते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वैसे जो अपने ने भौतिक स्वरूप जो किया है उसके अंदर 4 तरीके की मिट्टी तो आपको बता ही दी थी मैंने। 4 तरीके की मिट्टी तो मेनली जो बड़ी बड़ी अपनों ने डिस्कस की थी वो आपको पता चली गई थी। वैसे टोटल कितनी है, 8 तरीके की है। 8 तरीके कौन कौन से है वो अभी कर लेते हैं। फिर इनको जो इनका नवीन वर्गीकरण किया गया है, एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, वो भी डिस्कस करेंगे कि उसको क्या बोलते हैं, एग्जाम में आपके नवीन वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वो सारी चीजें अपने डिस्कस करेंगे। फिर जो मिट्टी की जो अपर्दन है, अपर्दन के प्रकार, जो सेम की समस्या है वो, उससे निपटारे के लिए अपनों को क्या क्या करना चाहिए, व्यर्थ भूमि सबसे अधिक कहां पर है, उपजाऊ भूमि सबसे अधिक कहां पर है, सारी चीजें इस क्लास के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। जो मिट्टी के प्रकार, ये राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान की मिट्टी के प्रकार अपने। पहला जो आपका आएगा मरुस्थलीय और
मरुस्थलीय या आपकी रेतीली बलुई मिट्टी, मरुस्थलीय या रेतीली बलुई मिट्टी। अब इसके अंदर अपने देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण आपके किससे हुआ है, बलुआ और ग्रेनाइट चट्टानों से। ग्रेनाइट चट्टानों से किससे हुआ है, इनसे चट्टानों से। ऐसे थोड़ी चट्टानें इतनी बड़ी बड़ी टूटकर और मिट्टी बन गई, नहीं, वायु अपर्दन से, वायु अपर्दन के द्वारा, वायु अपर्दन के द्वारा। कैसे, जब वायु तेज चलती है, तेज वायु से उसके ऊपर वाली परतें क्या हो गई, परतें उतरती गई, जिससे क्या हो गया, इन चट्टानों से छोटे छोटे हिस्से टूटकर क्या हो गया, इस मिट्टी का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है किससे, बलुआ और ग्रेनाइट चट्टानों से, वायु अपर्दन के द्वारा। अब इससे हुआ है तो इसके क्या होंगे, कण मोटे होंगे। कण क्या होते हैं, कण मोटे होते हैं, कण आपके मोटे होते हैं। मोटे होते हैं तो क्या होगा, जल धारण क्षमता कम होगी। जल धारण क्षमता आपकी क्या होगी, जल धारण क्षमता कम होती है। क्या होती है आपकी, जल धारण क्षमता इसकी कम होती है। और इसको प्यासी मृदा भी बोला जाता है। प्यासी मृदा भी बोला जाता है। अब सर ये बताइए, ये पाई कहां जाती है। पाई जाती है तो दोस्तों ये पाई जाती है आपकी जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू। यहां पर मैं आदि लिख रहा हूं। आदि क्यों लिख रहा हूं, कुछ हिस्सा आपका बीकानेर का भी है, बाड़मेर का भी कुछ हिस्सा आ जाता है। तो ये सब क्या है, मेनली जो बड़े बड़े जो आपको जो डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूं वो ये 4 है। बाकी इसके अलावा बीकानेर का कुछ हिस्सा भी है, बाड़मेर का भी कुछ हिस्सा भी है, और झुंझुनू का थोड़ा बहुत हिस्सा भी आ जाता है। तो इसलिए मैंने उसको आदि लिखा है। तो ये क्या है, इसके कण मोटे होते हैं, बलुआ और ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, वायु अपर्दन के द्वारा हुआ है, जल धारण क्षमता इसकी कम होती है। अब इसके अंदर खनिज और जान लेते हैं, खनिज थोड़े से और जान लेते हैं। इसके अंदर कमी कौन कौन से खनिज की होती है, आपकी कमी होती है एन एंड सी। एन क्या हो गया, एन हो गया आपका नाइट्रोजन, एन क्या हो गया आपका नाइट्रोजन, और सी क्या हो गया आपका कार्बन। जो अपनी केमिस्ट्री के अंदर साइंस की पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर दिया हुआ है ये सब चीजें। और अधिकता किस चीज की होती है, अधिकता कौन से खनिज की होती है, तो वो आपके कैल्शियम की होती है। किसकी होती है, Ca की होती है, किसकी, कैल्शियम की अधिकता होती है। ये आपकी पहली जो हो गई मरुस्थलीय रेतली या बलुई मिट्टी जो आपकी है वो, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो अपनी दूसरी है लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी का बेसिकली इतना ही पूछा जाता है कि कहां पाई जाती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपने बात करेंगे जो अपनी लवणीय मिट्टी है, दूसरी जो अपनी मिट्टी है लवणीय मिट्टी, उसके बारे में।
लवणीय मिट्टी। बेसिकली ये इतना ही पूछा जाता है कि लवणीय मिट्टी आपकी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये आपकी बाड़मेर और जालोर के क्षेत्र में पाई जाती है। बाड़मेर और जालोर के क्षेत्र में पाई जाती है। याद कैसे रखेंगे सर इसको? याद या तो आप सिंपल रख लीजिए, या आपको मैप मैंने करवाया था बाढ़ का जल, बाढ़ आ गई थी अपने राजस्थान में, बाड़मेर का जल जो उन्होंने याद की थी, ट्रिक की याद की थी, मैप नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कर लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से राजस्थान का मैप करवाया है मैंने। तो बाढ़ का जो जल था, बाढ़ कहां से आई? समुद्र से आई। समुद्र का जल क्या होता है? लवणीय होता है। तो आपका बाड़मेर और जालोर आपको वहां से याद रख लेना है। उसके बाद जो आपकी होगी तीसरी जो है भूरी बलुई मिट्टी। भूरी बलुई या इसको क्या बोलते हैं अपने? धूसर भी बोलते हैं, धूसर। और इसका क्या नाम है? सिरोजम भी नाम है, सिरोजम भी नाम है इसका। और क्या है? ग्रे पेंटेड मिट्टी भी है, ग्रे पेंटेड मिट्टी भी है। ये कुछ नाम इसके जो आपको मिलते हैं वो है। अब सर ये कहां पर अपनी पाई जाती है? तो ये दोस्तों जो आपका बांगड़ का क्षेत्र है, बांगड़ के क्षेत्र के अंदर। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, एक है बांगड़, एक आपका है वागड़, एक आपका है वागड़। जो ये वागड़ का क्षेत्र है, ये तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के क्षेत्र को आप वागड़ का क्षेत्र बोलते हैं। और जो आपका बांगड़ का क्षेत्र है, बांगड़ का क्षेत्र आपका है पाली नागौर सीकर और आपका जो पूर्वी झुंझुनू है, ये आपका कौन सा है प्यारे दोस्तों? बांगड़ का क्षेत्र है। तो बांगड़ का क्षेत्र प्लस जोधपुर और आपका क्या है? जालोर। इस क्षेत्र में आपकी क्या पाई जाती है? ये भूरी बलुई, जिसको धूसर भी बोलते हैं, सिरोजियम भी बोलते हैं, ग्रे पेंटेड मिट्टी भी बोलते हैं, ये आपकी पाई जाती है। इसके अंदर आपकी कमी किसकी होती है? कमी आपकी होती है N&C, नाइट्रोजन और कार्बन की इसके अंदर कमी होती है। और अधिकता होती है आपकी फास्फोरस की। अधिकता किसकी होती है? P की। अधिकता फास्फोरस की आपकी अधिकता होती है इसके अंदर। तो ये आपकी होगी भूरी बलुई धूसर मिट्टी। और इसके अंदर एक क्या होता है? गहराई के अंदर चूने की परत पाई जाती है। इस जगह पर क्या है आपकी? गहराई में चूने की परत पाई जाती है, चूने की परत होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हार्ड पेन कहते हैं। याद रखिएगा ये चीज, क्या बोलते हैं? हार्ड पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हार्ड पेन कहते हैं। ये आप याद रख लीजिएगा प्यारे दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? हार्ड पेन बोलते हैं। ठीक है सर, हमें ये इतना याद हो गया। अब कौन सी मिट्टी है? अब आपकी आती है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, मिश्रित काली लाल मिट्टी, लोमी लाल मिट्टी, उसके बाद आपकी जलोढ़ मिट्टी। तो वो आपकी 5 मिट्टियां और अभी रहती है, तो वो भी कर लेते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये बांगड़ और वागड़ में कंफ्यूज मत हो जाइएगा प्यारे दोस्तों। वागड़ जो आपका क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य के क्षेत्र को वागड़ बोला जाता है। बांगड़ जो है पाली नागौर सीकर पूर्वी झुंझुनू के हिस्से को आपका बांगड़ बोला जाता है। कुबड़ पट्टी बांका पट्टी अजमेर नागौर के मध्य के क्षेत्र को कुबड़ पट्टी बांका पट्टी बोला जाता है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखने वाली है, आपको याद रखनी है। एक बच्चे 56 के मैदान, उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो 56 का मैदान है वो आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो माही नदी बनाती है, वो आपका 56 का मैदान है। 56 की पहाड़ियां सिवाना बाड़मेर के अंदर है आपकी। 56 का पर्वत आपका उदयपुर के अंदर है। तो इसके अंदर भी आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये जो मिलती जुलती सी चीजें होती हैं, उसके अंदर बच्चे क्या कर जाते हैं? गलती कर जाते हैं। एग्जाम के अंदर पूछा कुछ जाता है, 56 की पहाड़ियां पूछी जाती है और बच्चे 56 का मैदान समझ कर आते हैं। तो ये गलती नहीं करिएगा।
जो आपका फोर्थ है, फोर्थ आपका कौन सा है? पर्वतीय, पर्वतीय मिट्टी। अब यहां पर पर्वत अपने कहां पर है? पर्वत तो अरावली है। पर्वत कौन सा है अपने? राजस्थान के अंदर अरावली है। तो कहां पर पाई जाती है? दक्षिणी अरावली के अंदर, दक्षिण अरावली में पाई जाती है। और अगर अपनों से पूछ ले, क्षेत्र पूछ ले, क्षेत्र है जी इसका सिरोही, आपका राजसमंद, फिर आपका उदयपुर, आपका अजमेर, इस क्षेत्र में पाई जाती है। सर निर्माण इसका बता दीजिए, निर्माण किससे हुआ है? इसके अंदर दक्षिण अरावली में अपनी कौन कौन सी है? ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। तो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से, और नीस की चट्टानों से, और हुआ किसके है? वायु अपर्दन के द्वारा, नीस की चट्टानों से हुआ, वही आपको पता है वायु अपर्दन के द्वारा हुआ है। तो ये आपको याद रखनी है पर्वतीय मिट्टी की बात। उसके बाद जो आपकी है काली मिट्टी, काली मिट्टी निर्माण बताइए सर? लावा अपर्दन से, लावा अपर्दन से। कहां पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में, कोजा बाबू वाला क्षेत्र, जो आपका कोटा का जो संभाग है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र, वो आपका हाड़ौती क्षेत्र है, जिसके अंदर ये आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। कपास उत्पादन के लिए, कपास उत्पादन के लिए उपयोगी और आपकी क्या? पोटाश और कैल्शियम की अधिकता, पोटाश और कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है इसके अंदर। और क्या होता है सर? इसके अंदर जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, अधिक जल धारण क्षमता, कण बारीक होते हैं, अधिक जल धारण क्षमता, अधिक जल धारण क्षमता होती है। इसी वजह से एक बार सिंचाई करने के बाद लंबे समय तक सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसको एक बार सिंचाई करने के बाद लंबे समय तक सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती? तो वो आपकी कौन सी है? काली मिट्टी होती है। लावा अपर्दन के कारण निर्माण हुआ। मालवा पठार वाला जो क्षेत्र है अपना, मालवा पठार का आपका कौन सा उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है, वो आपका किसके अंदर आता है? अपने राजस्थान के हाड़ौती पठार क्षेत्र के अंदर आता है। तो मालवा पठार का अंग ही है। जो भौतिक स्वरूप करवाया था उसके अंदर अच्छी तरीके से आपको बताया था। तभी कहता हूँ राजस्थान प्लेलिस्ट की सारी वीडियो, आप जो राजस्थान जियोग्राफी की सारी वीडियो देखिएगा। तो ये आपको कुछ चीजें काली मिट्टी से याद रखनी है। उसके बाद जो अपने नेक्स्ट है मिश्रित, मिश्रित काली लाल मिट्टी, मिश्रित काली लाल मिट्टी। अब देखिएगा लाल मिट्टी कहां पाई जाती है? अपने दक्षिणी अरावली क्षेत्र में। जो दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी और मालवा पठार की जो काली मिट्टी है, उन दोनों के मिश्रण से बनी हुई क्या है आपकी? मिश्रित लाल काली मिट्टी। मिश्रित लाल काली मिट्टी, लाल मिट्टी किसके उपजाऊ उत्पादन में जो सहयोगी होती है? सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? मक्का का होता है। काली मिट्टी में किसका होता है? कपास का होता है। तो मिश्रित लाल काली मिट्टी में किसका होगा? मक्का और कपास का उत्पादन होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट करवाता हूं। अगर आपको मेरी क्लास पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक थम्स अप कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाए। बीच में मैं मानता हूं आपकी 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज क्या करूंगा मैं? आज इसको पूरे टॉपिक को आज खत्म कर देंगे अपने। वैसे ही इसको मैं 2 दिन में करवाने वाला था, तो आज क्या करेंगे? आज इसको खत्म ही कर देंगे एक दिन में ही। तो आपका जो पीछे का भी आपको ऐसा ना लगे कि सर ने क्लास नहीं ली थी। तो आपका जो 6th टॉपिक है, जो 6th टाइप है, वो कौन सा है आपका? काली मिट्टी के बाद मिश्रित लाल काली मिट्टी, मिश्रित लाल
मिश्रित लाल काली मिट्टी आपकी। अब अपने बात करते हैं दोस्तों जो अपनी मिश्रित लाल काली मिट्टी है उसके बारे में। ठीक है जी, लाल काली मिट्टी किसका है? मालवा पठार की काली मिट्टी, मालवा पठार की काली मिट्टी। मालवा पठार की काली मिट्टी और अरावली दक्षिण की लाल मिट्टी। ये आपको याद रखना है। उत्पादन क्या होता है? कपास और मक्का, कपास और आपका मक्का उत्पादन। और आपके क्षेत्र कौन कौन से में पाई जाती है? ये आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और आपकी उदयपुर। ये आपके ये कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद अब अगर नेक्स्ट आपसे पूछ ले लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी जो आपके लगभग क्षेत्र है वो लगभग सेम से है, सिर्फ राजसमंद को छोड़कर बाकी ये चारों आ जाएंगे और जो दक्षिणी राजस्थान है वो आ जाएगा आपका। तो ये उत्पादन क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें लिख लीजिए मक्का उत्पादन के लिए, मक्का उत्पादन के लिए क्षेत्र आपके वही हो जाएंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और प्लस दक्षिणी आपका राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। यहां लगभग आपके सारे ही कवर हो गए। तो ये क्या आपका लाल लोमी मिट्टी। उसके बाद जो अपना फाइनल रहेगी सर बताइए, जो अपनी जालोड़ मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, जिसको अपने कांप मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, तो उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो आपकी 8th है वो है जालोड़, दोमट, कांप, कांप मिट्टी और इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल। ये अब आपकी ये कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है सर? ये आपकी पाई जाती है अलवर, अलवर, जयपुर, जो ये चंबल नदी बेसिन है ना आपका, उसके अंदर चंबल बनास वाला क्षेत्र है, जो मैदानी भाग है आपको मैंने बताया था। अजमेर हो गया आपका, टोंक हो गया, कोटा हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, करौली हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया आपका, धौलपुर हो गया। तो इस क्षेत्र में आपकी क्या पाई जाती है? ये पाई जाती है। और इसके ही एक अंग है जो है भूरी मिट्टी, भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी आपकी कहां पाई जाती है? अपने गंगानगर हनुमानगढ़, जो घग्गर नदी बेसिन है, घग्गर नदी बेसिन है वहां पर पाई जाती है। तो आपकी गंगानगर, हनुमानगढ़, ये आपकी भरतपुर और जो बनास का क्षेत्र है, बनास क्षेत्र आदि, इसमें आपकी क्या पाई जाती है?
यही इसी का एक प्रकार जो भूरी मिट्टी है वो आपकी यहाँ पाई जाती है। तो ये कुछ मिट्टियां थी जो अपने राजस्थान के अंदर बेसिकली पाई जाती है। अब जो इनका नवीन वर्गीकरण किया गया है, एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, उसके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शुष्क जलवायु की मृदा को क्या बोला जाता है। शुष्क जलवायु की मृदा को क्या बोला जाता है, वहां पर ऑप्शन के अंदर आपको शुष्क मिट्टी नहीं दिया होगा, वहां पर आपको ऑप्शन के अंदर दिया होगा एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स और वर्टिसोल्स। तो उसके अंदर से आपको चूज करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है वो अपने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आज के टाइम में क्वेश्चन बन रहे हैं वो नवीन वर्गीकरण से क्वेश्चन बन रहे हैं। बनते कैसे हैं, सिंपल डेफिनेशन पूछ लेता है, शुष्क जलवायु की मिट्टी को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। उसको बोलते हैं आपकी एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है बेसिकली, जो नॉर्मल से क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी चेंज कर दी तो बच्चा कंफ्यूज। बच्चा कहता हमने तो पढ़ी थी जी शुष्क जलवायु की मिट्टी को शुष्क कहते हैं। नहीं, अब जो आपका मैं करवाने जा रहा हूं नवीन वर्गीकरण, नवीन वर्गीकरण में 5 भागों में बांटा गया है इसको। पहली जो आपकी है, पहली है एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स कौन सी होती है, ये आपकी शुष्क जलवायु की मिट्टी को क्या बोला जाता है। शुष्क जलवायु की मिट्टी को आपका क्या बोला जाता है, एरिडोसोल्स। कहां कहां पाई जाती है, तो ये आपकी चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, नागौर, पाली। जोधपुर, नागौर, पाली। तो ये सबसे पहले ऐसे ही पूछ लिया जाता है, शुष्क जलवायु की मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो आपकी क्या है, एरिडोसोल्स। दूसरी प्रकार की जो आपकी है वो उसको क्या बोलते हैं, वो है आपकी एंटीसोल्स। एंटीसोल्स, एंटीसोल्स क्या होती है, ये आपकी पीली भूरी मिट्टी जो होती है, पीली भूरी मिट्टी कहां पाई जाती है, तो ये आपके पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र जो आपका है उसमें पाई जाती है। और ये क्या होती है, सभी जलवायु की मिश्रित सभी जलवायु की मिश्रित, सभी जलवायु की जो मिश्रित मिट्टी उसको क्या बोला जाता है, आपकी एंटीसोल्स। उसके बाद जो आपकी है एल्फीसोल्स, अभी अभी जो अपने करके हटे हैं वो कौन सी है आपकी, एल्फीसोल्स। एल्फीसोल्स कौन सी होती है आपकी, जलोढ़, दोमट, मैदानी। कहां कहां पाई जाती है आपको अभी बता के हटा हूं, और उसको क्या बोला जाता है नवीन वर्गीकरण के हिसाब से आपका एल्फीसोल्स। उसके बाद जो आपका है इंसेप्टिसोल्स, ये आपकी कौन सी होती है, ये आपकी होती है आर्द्र, जो आपकी आर्द्र वाली है, आर्द्र क्षेत्र है। आर्द्र क्षेत्र आपके जो अरावली के साथ साथ जो वाला क्षेत्र है आपका कौन सा क्षेत्र है, ये है आपका राजसमंद, जो माही का क्षेत्र है आपका उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, अजमेर। तो ये आपका क्या है,
इंसेप्टिसोल्स का क्षेत्र है। क्या बोला जाता है? आर्द्र मिट्टी जो आपकी है इंसेप्टिसोल्स है। उसके बाद जो आपकी फिफ्थ है आपकी वर्टिसोल्स। कौन सी है आपकी? वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स कौन सी है? काली मिट्टी। क्या है आपकी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को बोला जाता है आपके वर्टिसोल्स। कहां पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तो नवीन वर्गीकरण के हिसाब से जो मिट्टी को बांटा गया है 5 भागों में बांटा गया है। ये नाम आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी के अंदर से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो अपने बात करते हैं, जो मिट्टी की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, जो अपरदन की समस्या है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अपरदन के प्रकार आपको मैं बता देता हूं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। और मिट्टी का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है मिट्टी का मेजरमेंट किस स्केल के अंदर किया जाता है? और एक आपका भू संभागीय जो आपका कार्यालय है वो कहां पर है? केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कहां पर है आपका? मृदा की प्रयोगशाला कहां पर है आपकी? प्रयोगशाला का केंद्र कहां पर है? वो सारी चीजें भी आपको मैं बताऊंगा। तो उससे पहले अपने करते हैं अपरदन के प्रकार। अपरदन के प्रकार, समस्याएं, जो आपकी समस्या है, मिट्टी की समस्याएं हैं। पहली है आपकी वायु अपरदन कर लेते हैं। चलो, वायु से क्या होता है? मिट्टी का स्थानांतरण। एक जगह से दूसरी जगह जब मिट्टी हवा के द्वारा ले जाई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? वायु अपरदन बोला जाता है। सर्वाधिक किस एरिया में होती है? सर्वाधिक आपके जैसलमेर के क्षेत्र में होती है। जैसलमेर के क्षेत्र में होती है। और आपकी न्यूनतम कहां पर होती है? न्यूनतम आपकी होती है धौलपुर के क्षेत्र में। धौलपुर के क्षेत्र में। इसका उपचार क्या कर सकते हैं? खेजड़ी और बबुल के पौधे ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं। खेजड़ी और बबुल के पेड़। क्या है? ये आपका उपचार है। उसके बाद जो आपका दूसरा है जल अपरदन। जल अपरदन आपका कहां कहां होता है? जो आपका चंबल बेसिन है, चंबल क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा। उसके अलावा आपका गंगानगर हो गया, जो आपका हनुमानगढ़ हो गया, और आपका भरतपुर का क्षेत्र हो गया। यहां पर क्या होता है? आपका जल अपरदन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। जल के द्वारा मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। उसके बाद जो आपका प्रति, पूरी ऊपर वाली लेयर एक जगह से दूसरी जगह जब मिट्टी की शिफ्ट होती है तो वो क्या होता है? प्रति अपरदन कहलाता है। सर्वाधिक कहां पर होता है? ये आपका जोधपुर के अंदर होता है। कहां होता है? जोधपुर में होता है। एक आपकी जो सेम की समस्या है, सेम की, यहां पर ही चलो लिख देता हूं मैं, सेम आ जाती है। कहते हैं ना सेम आ गई, सेम क्षेत्र है। पंजाब लगभग सभी का सेम, पंजाब बहुत ज्यादा एरिया के अंदर, पंजाब के अंदर सेम आई हुई है। जो नमी चढ़ जाती है दीवारों पे वो होती है सेम। ये सेम खराब करती है फसलों को। तो सेम का क्षेत्र कौन सा है? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वाला क्षेत्र है, वो आपका सेम क्षेत्र है। इसके अंदर आपका कौन सा है? 2 बेल्ट आगे आपके गंगानगर के अंदर। तो गंगानगर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर तहसील कौन सी है? सूरतगढ़। और आपका हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, हनुमानगढ़ में आपका हो गया रावसर।
रावसर, नोर, बड़ोपल, आपका भगवान दास। ये क्षेत्र क्या है? आपके सेम के क्षेत्र है। इसका निवारण किसके किए? सफेदा का पेड़ लगाकर, सफेदा का वृक्ष। सफेदा का पेड़ होता है ना, जो नहरों के किनारों पे सफेदे के पेड़ लगाए होते हैं, सफेदे के वृक्ष। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस साइंटिफिक नेम भी पूछ लिया जाता है, यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस का वृक्ष, ये पे आधा हो गया आपका, यूकेलिप्टिस का वृक्ष बोलते हैं जिसको, सफेदे का पेड़। तो ये आपकी सबसे ज्यादा सेम समस्या कहा है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो आपका क्षेत्र है उसके अंदर ये क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी सेम की समस्या सबसे अधिक है। उसके अलावा अब मैं आपको कुछ बता देता हूं, कुछ और जो बातें हैं जो पूछ ली जाती है लगभग, ये इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता देता हूं। आपका जिस शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है, अध्ययन की शाखा, मिट्टी का अध्ययन जहां किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? मिट्टी के अध्ययन की शाखा पेडोलॉजी कहलाती है आपकी, पेडोलॉजी। और इसका जो मेजरमेंट का, जो अध्ययन का, मापन का पैमाना किस स्केल पर मेजर किया जाता है? तो मिट्टी को पीएच पर मेजर किया जाता है। किस पर मेजर किया जाता है? आपके पीएच पर। और आपका जो केंद्रीय भू सर्वेक्षण बोर्ड, बोर्ड का कार्यालय कहां पर है? कार्यालय है आपका जयपुर और सीकर, जयपुर और आपका सीकर। वैसे ही आपसे पूछ लिए केंद्रीय मिट्टी प्रयोगशाला, मिट्टी प्रयोगशाला कार्यालय, मिट्टी प्रयोगशाला, तो ये कहां पर है? ये आपका जयपुर और जोधपुर के अंदर है। जोधपुर। राजस्थान के अंदर भारत की कुल व्यर्थ भूमि का कितना है? राजस्थान में भारत की व्यर्थ भूमि का 20% है। जितनी भारत के अंदर व्यर्थ भूमि है ना, फालतू की भूमि है जिसपे कुछ नहीं किया जा रहा, उसका 20% हिस्सा तो आपके सिर्फ राजस्थान के अंदर है। इसके बाद आपका जो सबसे उपजाऊ मिट्टी कहां पर, कौन से क्षेत्र पे पाई जाती है? उपजाऊ क्षेत्र आपका कौन सा है? श्री गंगानगर। कौन सा है आपका? श्री गंगानगर। उसके बाद जो आपका है बंजर, बंजर कौन सा है आपका? बंजर है आपका जैसलमेर, जैसलमेर। जो आपकी परतों वाली, वो कौन सा है आपका? जोधपुर। उसके बाद जो आपकी सर्वाधिक व्यर्थ भूमि पूछ ले तो आपकी राजसमंद, राजसमंद। तो ये कुछ चीजें हैं जो एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट, ये मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज इस क्लास में अपनों ने क्या किया है? राजस्थान की मिट्टी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। लगभग इसी के अंदर से आपका क्वेश्चन बन जाता है।
तो आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।